जय श्री दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मैं शिफाली जैन पुनः उपस्थित हूँ विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ साहित्य में। इस कार्यक्रम में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने भक्तों को भक्तामर स्तोत्र और उसके महत्व से अवगत कराया है। तो आइए दर्शकों, आज सुनते हैं आज का काफिया। कि दो चोर थे, बहुत अच्छे चोर थे और बड़े भगवान के भक्त थे। बहुत विश्वास था, बहुत विश्वास था। पापियों को ज्यादा भगवान पर विश्वास होता है, भक्ति पर। पापी बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है, क्योंकि वो तो जानता है कि मुझे कोई सहारा मिले। एक स्थान पर उनको डाका डालना था, अब क्या करें? तो उसने कहा, एक कहता है बजरंगबली का भक्त था, उसने कहा मेरे इच्छा पूर्ति बालाजी हैं, बस उनके पास एक बार सूचना देना है। सवा मणि बोल के आ गया। सवा मणि जानते? राजस्थान में चलते, यहाँ और कुछ मान लो उसका। प्रसाद बोल के आया, बजरंगबली बस देखो मैंने आपकी जिंदगी भर भक्ति की है, चोर था, आज फलाने यहाँ चोरी डालना, वहां चोरी डालना, यानी हमारे डाकू पने को चुनौती है। बस यदि सफल हो गया तो 1.25 किलो प्रसाद या 1.25 मन प्रसाद ले लो, 1.25 मन प्रसाद चढ़ाऊंगा। बस मंगलवार को कह के आ गया। इन्हीं के साथ में एक जैनी भी था, उसको पारसनाथ के ऊपर या अभिनंदन नाथ भगवान के ऊपर बड़ा विश्वास था, ललितपुर का ही था। तो अभिनंदन नाथ भगवान के ऊपर बड़ा विश्वास था। बोले हमारे अभिनंदन नाथ भगवान के सामने जो करो इच्छा वो पूरी होती है, बहुत चमत्कारी है, रुक जाओ मैं भी जाता हूं। और वो गया, बोले भगवान बस एक माल है, वो चोरी का माल है, वहां चोरी डाल करना है, सफल हो जाए तो सीधा 2 किलो चांदी का छत्र आपका पक्का। बोला, दोनों मिले, बोले अब तो कोई चिंता है ही नहीं, भगवान मेरा अभिनंदन नाथ, और एक बार भक्तांबर भी पढ़ के आ गया हूं, वो भी बैठ गई। अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि अपन सफल नहीं हो गए। वो कहता है ऐसे ही मेरा हाल है, मुझे तो पूरा विश्वास है। और काकताली न्याय से दोनों सफल हो गए। बोले यार क्या मजा आया, अपन तो सोचते थे यहाँ जाना मुश्किल है, सारे पहरेदार सोते मिले। एक कहता बजरंगबली ने सुला दिए, भक्त आ रहा है। एक कहता अभिनंदन नाथ भगवान ने सुला दिए, दोनों मान ले, सफल हो गए। और दोनों ने भगवान, देखो चोर बड़ा ईमानदार होते, तुम जैसे बेईमान नहीं होते। ध्यान रखना, चोरों की कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, जुआड़ियों की कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, लेकिन या तो वो सुसाइड कर लेता है, नहीं तो जायदाद बेच करके भी चुकाता है। आप जुआड़ियों को देखना, जुआड़ी कभी सेटलमेंट नहीं करते। आप लोग तो जब दिवालिया हो जाओ तो क्या करते हो, 2 लाख के 200 रुपया दे देते हो। जुआड़ी सेटलमेंट नहीं करते, वो तो जायदाद बेच करके देंगे या फिर सीधी सुसाइड कर लेंगे, बस, या तो भाग जाएंगे। सेटलमेंट उनके यहाँ नहीं। और दोनों ने, उसने 1.25 मन प्रसाद चढ़ाया, इसने बढ़िया चांदी का सोने का पालिश करके, और भगवान को 2 किलो का चढ़ा दिया, सफल हो गया। 8-10 दिन बाद वे पकड़े गए। हाँ, पकड़ा तो जाएगा, क्या बात हुई। अब पकड़े जाने के बाद, क्योंकि पर नहीं पकड़ा जाऊं इसका नहीं चढ़ाया था, चोरी में सफल हो जाऊं इसका चढ़ाया था। जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा, ध्यान रखना, ज्यादा नहीं मिलता। चोरी में सफल हो जाऊं इसका कहा था, वो चोर भूल गया कहते कहते। अब पापियों में बुद्धि कितनी होगी, कुंभकर्ण में अकल कितनी होगी। मांगना था कि 6 महीने जागूं 1 दिन, लेकिन पलट गई जवान। 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। एसपी ने कहा कि देखो तुम दोनों चोर हो, पक्के हो, हम तुम्हें माफ कर देंगे, तुम तो ये बताओ तुम्हारी वहां जाने की हिम्मत कैसे हुई। वहां कोई आंख भी उठा नहीं सकता, इतने पहरेदारी है, बस तुम तो इतना बता दो। हम परेशान इसलिए नहीं कि चोरी क्यों हो गई, परेशान हुई कि हिम्मत कैसे हो गई। सही बताओ तुम्हारी हिम्मत किससे, किसका साथ था तुम्हें, हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम तो ये बताओ तुम्हारा साथ किसने दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वहां तो कोई पग नहीं रख सकता, तुम्हें कौन साथ था
किसने साथ दिया, तुम उसका नाम बता दो, तुम लोगों को मैं बरी कर दूंगा और उसकी चमड़ी उधेड़ूंगा, वो नाम बताओ। ऐसे हिम्मत हुई। दूसरा कहता साहब आपको मालूम नहीं, मेरे साथ बजरंगबली था। बोले कैसे? बोले 1.25 मन प्रसाद बोल के आ गया था। बस सब खिड़क गया। दूसरे ने कहा मेरे साथ, मैं उनका पक्का भक्त हूं, उन्होंने तो 2 किलो प्रसाद, 2 किलो के छत्र में अभिनंदन तुम्हारी चोरी करने चले आए। ध्यान रखना, एक से बीच में एक और सुन लो। दुनिया में अभी एक अन्ना हजारे ने एक प्रसंग उठाया रिश्वत का, तो मैंने भी सोचा कि रिश्वत भ्रष्टाचार क्यों हुआ, इसकी शुरुआत कहां से हुई। हम साधु लोग पत्ते नहीं सींचते, जड़ देके, शुरुआत कहां से हुई। मैंने बहुत खोजा कि भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी कहां से शुरू हुई, राजनेताओं से, राजनीति नहीं। मैं खोजते खोजते मंदिर में आया, ये रिश्वतखोरी मंदिरों में से शुरू हुई। जब तक भ्रष्टाचार मंदिरों से खत्म नहीं होगा, सरकार राजनीति में भ्रष्टाचार कभी खत्म हो नहीं सकता। बोलो, मंदिरों में रिश्वतखोरी है। रिश्वत किसे कहते हैं? ये काम कर दो तो साहब इतना आपका, यही ना, यही तो यहां चलता। भगवान ये काम हो गया तो छत्र, ये काम हो गया तो सिद्ध चक्र मंडल विधान, ये काम, ये रिश्वत नहीं तो और क्या है। हो गया तो, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं, हो गया तो है। ये रिश्वत कहां से शुरू हुई? जब मंदिर नहीं सुधर पा रहे हैं तो ये राजनेता क्या सुधरेंगे। मंदिरों में भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार है। 2 किलो छत्र में भगवान एसपी ने रिपोर्ट बनाई कि अब दुनिया में कभी भी चोरी समाप्त नहीं हो सकती जब तक बजरंगबली और अभिनंदन नाथ भगवान को अरेस्ट न किया जाए, क्योंकि ये 1.25 मन प्रसाद में अब दोनों के अरेस्ट वारंट निकला कि आपने चोरों को साथ दिया है। अभिनंदन नाथ भगवान की तो हवा खिसक गई। बोले मैंने चोरों का साथ दिया, मेरा आचौर्य महाव्रत था। मैंने जिंदगी में कभी भी किसी वस्तु को ना चुराया है, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से। एसपी कहता है ज्यादा मत बोलो, कोई दूसरा दुश्मन की गवाह नहीं है, आपके पक्के भक्त की गवाह है जिसने छत्र चढ़ाया था। ये देखिए, यही है। कोई दुश्मन गवाह दे रहा हो तो बात कौन गवाह दे रहा है? भक्त दे रहा है कि भगवान का बल था। अब भगवान कहते हैं हे भगवान, अब कौन को पुकारा भगवान? ऐसे भक्तों से बचाए भगवान। बोलो, जिस भगवान ने, जिस बजरंगबली ने, जिस अभिनंदन नाथ ने कभी स्वप्न में भी कृतकार्य अनुमोदना से चोरी नहीं की, भक्त ने उन दोनों को किसमें फंसा दिया? चोरी। क्या हो गया? ऐसे ऐसे पापों में हम भगवान को लिप्त करते हैं जिनकी कल्पना भी भगवान ने नहीं की होगी, और हम भगवान के नाम पर कर लेते हैं। भगवान को मनौती बेच के कर लेते हैं। भगवान को छत्र और प्रसाद का लोभ दे करके और पाप कर लेते हैं, और फिर गर्व से कहते हैं ये सब भगवान की मेहरबानी है, प्रसाद बोला था इसलिए सफल हो गया। दूसरों को बड़े गर्व से कहते हैं ये छत्र क्यों चढ़ा? अरे हमारा एक काम बहुत उलझा हुआ था, 2 नंबर का था, मैं छत्र बोल के गया, सफल हो गया। धीरे धीरे सब क्या हो रहा है। इसलिए धर्म मंदिर आज अपराधियों के अड्डे बन गए हैं, अपराधियों के शरणालय बन गए हैं। इसलिए मैं 3-4 दिन से कह रहा हूं, संकट की क्वालिटी बताओ क्या है। संकल्पी हिंसा का अपराध माफ नहीं होगा, विरोधी हिंसा का अपराध यहां माफ हो जाता है। संकल्पी हिंसा जानते, जो मैंने उपादान अपनी तरफ से जो तुमने की है, अपनी तरफ से जो हिंसा की है, वो अपराध तुम्हें भोगना पड़ेगा। उसके लिए प्रतिक्रमण करो, सिद्ध करो, व्रत करो, प्रत्याख्यान करो। लेकिन विरोधी हिंसा तुम्हारी गलती नहीं है, सामने वाला आकर के भिड़ गया, सामने आकर के चढ़ाई कर दी, तो उसके लिए
हमारा जैन दर्शन कहता है, हमारा भक्तांबर पाठ कहता है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जब भरत चक्रवर्ती का सेनापति जय कुमार अर्ककीर्ति से युद्ध छिड़ गया सुलोचना के स्वयंवर मंडप के समय, अर्ककीर्ति उसमें भी था। सुलोचना ने सेनापति का वरण किया, अर्ककीर्ति ने प्रेस्टीज पॉइंट बना ली कि मैं चक्रवर्ती का बेटा होकर मेरा वरण क्यों नहीं किया और मेरे नौकर का वरण कर लिया। क्रोध आ गया अर्ककीर्ति को और युद्ध हो गया। सुलोचना को मालूम चला, बोले युद्ध हो गया अर्ककीर्ति से। वो पूछती है गलती मेरे पति की है कि अर्ककीर्ति की? युद्ध क्यों हुआ? शायद हमारे पति ने अर्ककीर्ति की अवमानना की होगी, चक्रवर्ती का बेटा है उसका सम्मान नहीं किया होगा, अहंकार में आकर के अर्ककीर्ति को चढ़ा दिया होगा, अपमानित किया होगा। क्या कहा बोलो, मेरे पति की गलती क्या है ये बताओ। उसने ये नहीं पूछा कि युद्ध अर्ककीर्ति क्यों लड़ा, एकदम नहीं। विवेकवान व्यक्ति बहुत सावधान होता है। ज्ञानी धर्मात्मा अपनों का भी पक्ष अन्यायपूर्वक नहीं लेता। बहुत शालीनता से पूछा अर्ककीर्ति ने से युद्ध हो गया मेरे पति का? बोले हाँ। तो उसने कुछ भी नहीं, देखो बोलने का तरीका देखना, मेरे पति की गलती क्या है। सूचना देने वाले से पूछती है मेरे पति की गलती बताओ क्या है, क्या अपराध किया उन्होंने, चक्रवर्ती का बेटे का क्या अपराध हो गया, गलती बताओ। सूचना देने वाला कहता है आपके पति की कोई गलती नहीं, किंचित मात्र भी गलती नहीं, बल्कि उन्होंने तो उनका सम्मान ही किया है, उन्होंने उनसे क्षमा ही मांगी है। अर्ककीर्ति का कोई भी सम्मान अपमान नहीं किया उन्होंने। तब जब मेरे पति की कोई गलती नहीं है तो फिर अकारण अर्ककीर्ति मेरे पति से युद्ध कर रहा है। सुलोचना जानती थी कि जब अपनी गलती नहीं हो और सामने वाले की गलती हो, ऐसा संकट भक्ति से टल जाएगा। यदि मेरे पति की गलती है और फिर युद्ध हुआ है तो भक्ति से वह संकट नहीं कटेगा। उसके लिए फिर वो दूसरा उपाय अपनाती, वो स्वयं दौड़ी दौड़ी युद्ध में जाती और पति की तरफ से अर्ककीर्ति से क्षमा मांगती। हुआ है ऐसा। जब जब अपने व्यक्ति की शास्त्रों में कथाएं हैं, अपने व्यक्ति की गलती हुई उसकी पत्नी ने जाकर क्षमा मांगी। रावण की पत्नी मंदोदरी ने क्षमा मांगी कैलाश पर्वत पर महाराज के, क्योंकि रावण की गलती थी। कैलाश पर्वत को उठा के फेंक रहा था, बाली मुनि ने अंगूठे से दबा दिया। पति भिक्षा मांगने मंदोदरी पहुंच गई, क्योंकि वो जानती थी कि मेरे पति की गलती है इसमें, और यह पति की जो गलती है यह भक्ति से माफ नहीं होगी, ये मालाओं से माफ नहीं होगी। इसके लिए तो आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, प्रत्याख्यान करना पड़ेगा, क्षमा मांगना पड़ेगी। पहुंच गई मंदोदरी और महाराज से क्षमा मांगती है, हे कृपा निधान मेरे पति की गलती है, मैं क्षमा मांगती हूं। सुलोचना भी यही तैयारी थी कि यदि मेरे पति से गलती हुई है तो मैं जाऊंगी, अर्ककीर्ति के पैर पकड़ूंगी, मेरे पति को माफ कर दो, मैं क्षमा मांग लूं, कुछ भी कर लूंगी। लेकिन जैसे ही उसको ये पता चला मेरे पति की कोई गलती नहीं है, तो उसने कहा जब गलती हो तो क्षमा मांगे, जब गलती नहीं है फिर भी संकट तो आया है, संकट तो आया, युद्ध तो छिड़ गया। वो तुरंत मंदिर में चली गई। बोले जब अपनी गलती नहीं हो और सामने वाला हमें संकट दे रहा हो तो भगवान की शरण में चले जाना, वो संकट दूर हो जाएगा। सुलोचना जिनेन्द्र देव के मंदिर में बैठ गई, ये भगवान बिना कारण का युद्ध है, हमारी और हमारे पति की गलती हो, मेरी जब स्वयंवर मंडप है तो इच्छा के अनुसार चयन करना है, और पति की भी क्या गलती, मैंने चयन किया है। यदि मेरे और मेरे पति की गलती हो भगवान, तो मेरे पति को युद्ध में हार जाए मर जाए, लेकिन भगवान मेरे और मेरे पति की गलती नहीं हो
तो ये भक्तन आपके चरणों की साक्षी में बैठी है, और आपके चरणों में बैठे बैठे यदि विधवा बनाना है तो तेरी मर्जी, लो मैं बैठा हूं आपके चरणों में। बनाओ विधवा, आप चाहो तो बना दो बिना गलती के, और राज दरबार में ही निरपराधी को दंड मिल जाए तो। आप तो भगवान हैं, आपके दरबार में बैठे हुए यदि मैं विधवा हो गई निरपराध होकर के, तो ये आपका निर्णय है। क्या भक्ति की, क्या भक्ति की। उधर समाचार आया युद्ध बंद हो गया है, हर कीर्ति ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। और भरत चक्रवर्ती को जब पता चला कि हर कीर्ति ने सेनापति के साथ ये किया है, तो भरत चक्रवर्ती ने बेटे का पक्ष नहीं लिया, सेनापति का पक्ष लिया है और बेटे को फटकारा है। तुमने निरपराधी सेनापति से युद्ध तुमने क्यों किया? बड़ा मार्मिक प्रसंग है। तो जय कुमार कहता है मैंने छक्के छुड़ा दिए हर कीर्ति के। सुशीला कहती ज्यादा अहंकार मत करो, मैंने भगवान की भक्ति की इसलिए हर कीर्ति झुक गया, नहीं तो तुम्हारे जैसे। उनके पिता के पास चक्र रत्न था। वो प्रसंग मुझे इस श्लोक पर याद आता है कि जब युद्ध जब चल रहा है, और कौन से युद्ध की बात कही जा रही है, और ऐसे युद्धों के बीच में देखो आप लोगों को भी मैं प्रतिदिन थोड़ा उपदेश इसलिए दे देता हूं, कहीं तुम हमारे भक्तांबर को बदनाम मत कर देना, कहीं हमारे भक्तांबर को अपराधियों का भक्तांबर मत बना देना, कहीं चोर इस भक्तांबर पढ़ के चोरी, क्योंकि नहीं तो अरिष्ट तो मुझे बहुत डर लगता है। मानतुंग आचार्य महाराज, कहीं किसी ने कह दिया कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उसने कहा मालूम नहीं, हमारे महाराज ने एक भक्तांबर पाठ चालू कराया है, उसकी महिमा थी तो मैं भक्तांबर पाठ पढ़ करके हुआ। महाराज ने कहा था, कहीं पुलिस आ गई वाले बाबा जी क्या बात है आजकल चोरों तो फिर मैं क्या करूंगा। कुंताग्र भिन्न गज सोणत वारिवाहा, कुंताग्र भिन्न गज सोणत वारिवाहा, देगावतार तरणातुर युद्ध योध भीमे, योध भीमे, बेगावतार तरणा तुर योध भीमे, युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षाः, युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षाः, त्वद पक्षास सा भी लेना वहां पर, ये जेय पक्षाः, त्वद पक्षास सा भी लेना वहां पर, क्योंकि डैश लगा है ना, तो डैश को हमने बताया था डैश के दो अर्थ होते हैं। इसका कोई अक्षर नीचे लाइन में गया है कानून की मर्यादा से, व्याकरणों के कानून का उल्लंघन न होवे, क्योंकि आधा अक्षर पीछे वाले की शरण नहीं लेता है, आगे वाले की शरण लेता है। आधा अक्षर अपने आप में असमर्थ माना जाता है, तो असमर्थ व्यक्ति आगे वाले की शरण ले लेता है, इसलिए आधा सा था, विसर्ग था, वहां सा बन गया, तो सा ने आगे वाले की शरण ले ली छंद में, लेकिन पढ़ते समय अपन उसको यहीं पढ़ेंगे। पक्षास, पक्षास, त्वदपाद, त्वदपाद पंकज वना श्रेणो लभन्ते, त्वदपाद पंकज वना
श्रयेणो लभन्ते। ऐसा युद्ध आ गया, इसने ही किया नहीं। भारत देश की नीति जैन दर्शन से बहुत मिलती है। जैन दर्शन कहता है तुम किसी की संकल्प हिंसा मत करो, और यदि कोई तुम्हारे पास आता है तो तुम्हें विरोध करने की छूट है। प्रतिमाधारी पंचम गुण स्थान वर्ती तक विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है। पंचम गुण स्थान वर्ती तक विरोधी हिंसा के लिए जान माल की राइफल रख सकता है, बंदूक रख सकता है, तलवार रख सकता है, तीर कमान रख सकता है। गजब तो जब हुआ जब पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर 7 प्रतिमाधारी तक युद्ध में भेजा, युद्ध में भेजा। घोषणा करते हैं कि इस समय संधि काल चालू हो गया है, युद्ध को विराम दिया जाए, क्योंकि सैनिकों में कुछ वृत्ति हैं, उनके सामयिक का समय हो गया है। मुझे समझ में नहीं, अभी तो तीर चला रहा है, मार काट कर रहा है, और 12 बजते ही सामयिक में बैठ गया। कैसे युद्ध होंगे वे और कैसी सामयिक होगी कुछ समझ नहीं। कैसे युद्ध होंगे, मार काट कर रहा है, खून खच्चर कर रहा है, खून की नदियां बहा रहा है, और 12 बजते ही सामयिक में बैठ रहा है। और कैसी सामयिक होगी उसकी कि सामयिक उठ के कहते आजा निपट ले। और सामयिक के में क्या कह रहा था, कोई किसी का नहीं है। विचार ने बहुत इस पर गहराई पर सोचो। युद्ध करने वाला सैनिक खून बहा करके, खून खच्चर करके गया और सामयिक में बैठ रहा है, क्या सामयिक होगी उसकी। और सामयिक करने के बाद फिर लड़ने को तैयार हो रहा है, कवच खच रहा है। सामयिक से उठने के बाद तलवार तीर कमान चलाना बहुत बहुत मार्मिक रहस्य है। कैसी सामयिक होगी वो, और कैसे इतने जल्दी। अभी तो सामान झगड़ा हो जाए और फिर सामयिक करना पड़े तो सामयिक में दांत किसमसाते रहे। उसने ऐसा कहा, देखता हूं मैं मंदिर में किसमसा जाए। और वे कैसे होते होंगे, एकदम युद्ध लड़ते ही खत्म, ध्यान में लीन। कौन किसका बैरी, कौन किसका मित्र, कौन किसका राज्य, कौन किसका, ध्यान में बैठ गए। और ध्यान से उठते ही तलवार उठा लिए। बड़ा मार्ग। इसलिए विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। और आज गर्व से मुझे कहना पड़ता है कि भारत देश के इतिहास में आज तक कहीं नहीं लिखा कि भारत देश ने किसी से युद्ध किया है, युद्ध की घोषणा की है। हां, दूसरे ने युद्ध किया है तो भारत ने दांत खट्टे जरूर किए हैं। मैंने एक बार इस इतिहास में सोचा कि भारत देश ने कभी किसी देश पर चढ़ाई की है क्या, युद्ध किए हैं क्या। प्राग इतिहास में नहीं जा रहा हूं मैं, अभी वर्तमान के इतिहास में जितने युद्ध हुए ना, जितने युद्ध होते हैं, पाकिस्तान के ले लो, 1947 के बाद एक भी युद्ध भारत ने नहीं किया। शुरुआत भारत ने नहीं की, सब पाकिस्तान ने शुरू की है। तो भारत ने उसके दांत, चीन से भी युद्ध हुआ था 1962 का, किसने शुरू किया था, चीन ने, भारत ने नहीं किया था। भारत ने उसके दांत खट्टे जरूर किए थे। यानी भारत में आज भी राजनीति में, भारत के सेनापतियों में, भारत के सैनिकों में आज भी वो संस्कार है कि हम चलाकर चढ़ाई नहीं करेंगे, और कोई चढ़ के आएगा तो उनको मजा जरूर चखाएंगे। ये जैन दर्शन का संस्कार है। संकल्प हिंसा मत करो। यदि कोई तुम्हारे ऊपर आवे विरोध करने के लिए तो तुम उसके विरोध कर सकते हो, चाहे उस विरोधी में तुम्हें मारना पड़े, तो वह विरोधी हिंसा का त्याग है। कई प्रकार की हिंसा के भी भेद कर दिए। पहला दर्शन है दुनिया में जो पाप के भी भेद करता है, हिंसा के भेद कर दिए। संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा। क्या हिंसा तो हिंसा, ये जीव तो मर ही रहा है। नहीं, जीव मरने से कोई मतलब नहीं है। कौन सी हिंसा है, संकल्पी हिंसा है, महापापी। कौन सी हिंसा है, आरंभी हिंसा है,
रोटी बना रहा था इसलिए चींटी जल गई। देख के क्या कर रहा था, बिना देखे देख के, बोले आरंभी हिंसा है, थोड़ा सा प्रायश्चित है। उद्योगी हिंसा, व्यापार कर रहा था, हिंसा हो गई, कोई बात नहीं। इसी प्रकार विरोधी सारी हिंसा है। मैंने एक बार कहा था ना, एक किसान पूरी जिंदगी भर कितनी घास काटता है, कितनी घास काटता है। देखना हिंसा में कितना अंतर है। हिंसा दोनों है और बल्कि बड़ी हिंसा है। एक दिन के अंदर एक हल चलाता है, पूरे कच्छ हरे खेत को साफ कर देता है, सुखा देता है। कितनी घास कटी, कितनी चींटियां मरी, कितने घर बेघर हुए वहां मेंढकों के। एक सब्जी वाला किसान कितनी सब्जी काटता है दिन भर में। कहीं शास्त्रों में उसको पापी नहीं कहा, कहीं शास्त्रों में उसको प्रायश्चित नहीं लिखा, कहीं शास्त्रों में उसको नरक नहीं भेजा। और अब देखिए, एक मिनट में देखिए, इतनी हिंसा हो गई। एक व्यक्ति गार्डन में खड़ा था, उसने एक पत्ता तोड़ा, यूं फेंक दिया। बोले पापी इधर आ जा। बोले क्या कर दिया मैंने अपराध? तूने एक पत्ता तोड़ दिया, अपराधी है, पापी है, प्रायश्चित कर। बोले इसने तो कल सारे खेत की हरियाली काट डाली थी। पूरे किसान ने, पूरे इसने सब्जी वाले ने सब्जी, इसने इतने काट दिए। बोले उसने प्रयोजन भूत काटे, तुमने निष्प्रयोजन काटे। वो विरोधी हिंसा है, सारे खेत की हरी काट दी। विरोधी हिंसा कोई प्रायश्चित नहीं, एक पत्ता तोड़ दिया, संकल्पी हिंसा है, पापी है, प्रायश्चित करो। एक पत्ता तोड़ने में इतना बड़ा पाप है कि पूरी जिंदगी भर किसान इतनी हरी काटता है, उसका पाप नगण्य है, जघन्य है। और एक पत्ता तोड़ के तुमने फेंका। क्यों फेंका? क्यों फेंका? सूंघने के लिए? कोई बात नहीं। खाने के लिए? कोई बात नहीं। क्यों फेंका? बोले यूं। ध्यान रखना, सारी हिंसाएं एक तरफ रख दो और यूं। बोले भाई क्यों तोड़ा, बताओ, कारण बताओ। बोले यूं। तो यूं तो फिर यूं। करबंद भी बोले, करबंद से कहा तुम मुझे ऐसे क्यों बंधे? बोले यूं। यूं सबसे बड़ा अपराध है। सारे अपराधों को एक तरफ रखो, यूं। यूं फेंक दिया पानी। भाई ये क्यों फेंका आपने आधा गिलास? कचड़ा था इसलिए फेंक दिया, गंदा था इसलिए फेंक दिया। बोले यूं। अब ये खतरनाक है। अब भाई आपने पानी को कुल्ला कर रहे थे, नहा रहे थे, वो ठीक है, नल खुला क्यों छोड़ दिया? बोले यूं। बोले क्यों छोड़ा? बोले यूं। अब मरोगे। लाइट आपने खूब जलाई, पढ़ने के लिए लाई, गर्मी लग रही थी, हीटर लगाया, जो तुमने लगाया। संसार का जीवन जब आलम्बन भूत है, आलम्बन लेना ही पड़ेगा, तो क्यों ना हम सर्वश्रेष्ठ का आलम्बन लेवें, जिससे बड़ा कोई दुनिया में होवे नहीं, जिससे हमें बार बार फिर आलम्बन बदलना न पड़े। इसलिए उज्ज्वर मांगतुंग आचार्य महाराज ने अपने आप को संसार का व्यक्ति मानकर सभी जीवों को जो संसार के जल में पतित हैं, उनके लिए युग के आदि में जो जिनेंद्र देव हुए, उनके चरणों का आलम्बन लेने को कहा। चरणों के आलम्बन का अर्थ है कि उनके आचरण रूप परिणति को स्वीकार करने का भी संकेत पहले महाकाव्य में था। और पहले महाकाव्य में अपन ने भगवान की महिमा, कैसे हैं भगवान जिनका आलम्बन लिया जाता है। सबसे पहले कौन भक्ति कर रहा था? कौन भक्ति कर रहा है? देव। उस भक्ति से क्या हुआ? मणियां उद्योतित हो गई और पाप रूपी अंधकार भाग गया। नमस्कार कैसे किया? पहले कौन है वो? भक्त अमर। उसने क्या किया? कौन है? क्या किया? नमस्कार किया। क्या हुआ? हाँ, कैसे किया? सम्यक प्रकार। किसको किया?
जिनेंद्र भगवान के नहीं क्यों किया, नीचे वाला, क्योंकि वो संसार रूपी सागर में पतित लोगों के आश्रयभूत हैं, आलम्बन हैं। आज अपन दूसरे काव्य को इसी श्रृंखला में ये बात क्यों कहना पड़ी उनको, कहीं आप ये न संदेह कर ले कि भगवान की स्तुति मैं ही कर रहा हूं, मेरे अलावा भगवान की किसी ने स्तुति नहीं की, यानी मैं ही भगवान को पूछ रहा हूं, नहीं तो भगवान को किसी ने नहीं पूछा। हाँ, व्यक्ति को अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है, तुम तुरंत कह दोगे, कहते ही हो मेरी बदौलत है तो तुम्हारे लिए कुछ इज्जत है, यदि मैं नहीं होता तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। ये प्राय लोग अपने बेटों को, अपने छोटों को डांटते समय कहते हैं, एक अहंकार रखते हैं कि मेरी बदौलत है यह जो आज सब देखने में आ रहा है, मेरी बदौलत है जो आज मंदिर अच्छी तरह चल रहा है, अन्यथा मैं नहीं होता तो इन मंदिरों में मक्खियां रहती, मक्खियां। कई बार तो तुम इतना बड़ा अहंकार कर लेते हो कि मेरी बदौलत है जो भगवान को एक लोटा पानी मिल जाता है, मैं नहीं हूं तो भगवान आपको कोई पूछे नहीं। हाँ, ऐसे गांव में हम कई बार देखते हैं, लोगों को बड़ा अहंकार होता है, अभिषेक नहीं करते हैं, वे भगवान पर एहसान लादते हैं, बल्कि जब कोई थोड़ा सा संकट आ जाए तो भगवान से कहते, भगवान आप भूल गए मैं कौन हूं, मैं वही हूं जिसकी बदौलत आपको एक लोटा पानी मिल रहा है। ऐसा अहंकार आ जाता है, कई बार ऐसे भाव आ जाते हैं, चौके लगाने वालों को भी कई बार भाव आ जाते हैं। महाराज, नगर में कोई महाराज आवे तो कोई नहीं पूछे, वो तो मेरी बदौलत है जो महाराज को 2 रोटियां, ऐसे होते हैं। नहीं। दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार इस स्तोत्र का प्रत्येक काव्य सामान्य जीवन को प्रभावित करता है। ये सच अनुभूत भी होने लगता है कि भक्तामर स्तोत्र कितना सार्थक सिद्ध हो सकता है जीवन के हर परिदृश्य में। दर्शकों, मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।